हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइस इंस्पायर। और आज हम करेंगे 31 दिसंबर 2025 की शिफ्ट वन। काफी अच्छी शिफ्ट आई है और आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि हमने ऑलमोस्ट सारी डीआई कवर कर ली है। और ये रही हमारी जून 2025 की सारी डीआई की प्लेलिस्ट और जनवरी 2025 की सारी प्लेलिस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अब आते हैं हमारी डीआई पे। क्या दे रखा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं जो कि एडमिट हुए हैं इन डिफरेंट प्रोग्राम्स। ईयर दे रखे हैं 21 से 25। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि कौन से साल में द रेशियो ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट्स इन बीए प्रोग्राम टू दोज इन ऑल प्रोग्राम्स इज द लोएस्ट। कि बीए को उसी साल के सभी प्रोग्राम से कंपेयर करके रेशियो बताना है। ठीक है, 2021 का ले लेते हैं। कितना दे रखा है बीए? 150। सम कर लेते हैं इसका कि 75 और 25, 100, 200, 300, 345। ठीक है, 5 से डिवाइड करा, 5 3 जा, और यहाँ पे करा 5 6 जा 30, और फिर 45 कितने पे आता है? 9 पे आता है। फर्दर डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। यहाँ पे कितने से हो गया? 3 से, 3 2 जा और 23, 10/23। तो ये मान लो कि 10 को 23 से डिवाइड कर रहे हैं। जीरो लगाने के लिए पॉइंट लगा दिया। 23 में कितने पे जा रहा है? 4 पे कर लेते हैं। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 9 92। तो 0.4 हमारा रेशियो आ गया इसको कैंसिल आउट करके। 2021 में हमारा क्या रेशियो रहा है? 0.4। सेकेंड ईयर में चलते हैं। 2022 225 दे रखा है बीए। 225 डिवाइडेड बाय कितना आ गया हमारे पास? कि 132 आ गया, 85 और ये 225, 10 12। ठीक है, ये कितना हो गया? 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 442। सेकेंड ईयर कितना है? 442। इसको हम सीधा डिवाइड कर लेते हैं कि जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये नहीं होगा। तो 442 डिवाइडेड बाय 225 कम है 442 से, जीरो लगा लिया, 0 पॉइंट। तो जब 400 अगर मैं इसको सिर्फ देखूं तो 5 4 जा 20, 2000 के आसपास आ रहा है। तो 5 से करके देख लेते हैं। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 21, 5 4 जा 20, 21 22, 2210। तो ठीक है, यहाँ पे हमें पता चल गया ये 0.5 से जा रहा है। जब भी किसी दो में हमें ऐसा दिखेगा कि सेम आ रहा है तो हम फर्दर करेंगे, लेकिन इसमें क्या पूछा हुआ है हमसे? लोवेस्ट। तो अभी तक 0.4 सबसे लोवेस्ट आ रहा है। किसी में भी अगर 0.4 के आसपास आता है फर्दर हमें करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर कौन सा हमारा? 2023 450। ये कितना है? 95। ये कितना हो गया? 163। 8 9 6 4 10, ये 20, 4 5 6 7 708। 708 सभी का टोटल बीए से करना है कंपेयर। तो बीए का कितना है हमारा? 450। ये 2 से जा रहा है, हाँ जी। 2 से कर लिया, 2 2 4 और ये 5। ये कितने पे गया? 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 354, 225 पे। तो कम है 0.354। तो 5 3 जा 15। ठीक है, तो इसको 6 से करके देख लेते हैं। कितना है ये? 6 4 6 जा 24, 5 6 जा 30, 31 32, 3 6 जा 18, 18 19 20 21, 21 24। तो 6, 4 में से 2 गए 2, और यहाँ पे 1 126। तो 0.6 पता चल रहा है, 0.6। 2024 का भी देख लेंगे कि 470 को किससे हमें कंपेयर करना है। सम करके रह गया हमारा कितना? 105। फिर से 105 है हमारे पास। यहाँ पे क्या है हमारे पास? 143,
और 143 के साथ साथ हमारे पास क्या है 400, तो यहाँ पे हम 505 कर देंगे और यहाँ पे 143 कर दिया। 5 5 10 13, 4 और 1 5, 5 6 7, 753, 753, 4700, 0 पॉइंट किससे करना है कंपेयर, 753 से। 753 को अगर मैं देखूं तो 5 7 जा 35, 3500 से ज्यादा आएगा, और 7 6 जा 42, तो 6 से ही करके देख लेते हैं। 3 6 जा 18, 5 6 जा 30, 31, 7 6 जा 42, 43, 44, 45, 4518 के आसपास आ रहा है। तो ये भी हमें पता चलेगा कि 0.6 ही आएगा इसका भी रेशियो। सबसे कम कौन सा दिख रहा है इसमें से, 0.4, तो 2021 हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि इन विच ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव डबल्ड विद रेफरेंस टू द प्रीवियस ईयर इन अ पर्टिकुलर प्रोग्राम। किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट डबल हो गए हैं पिछली बार के साल से, कि 2021 है, 2022 में हमारा 2021 है और 2022 में हमारे जो स्टूडेंट हैं पिछली बार से डबल हो गए हैं, ये देखना है। बीसीए से देख लेते हैं। 75 का 2 गुना कितना होता है हमारा, 150, नहीं हो रहे। फर्दर नहीं हो रहा, यहाँ पे नहीं हो रहा। बीकॉम में देखते हैं, 45 का 2 गुना 90 होता है, और 62 का 2 गुना 60 का 2 गुना 120 होता है, नहीं हो रहा। 90 आ रहा है, 90 का 180 पता है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। 50 का 2 गुना श्योरली नहीं हो रहा है यहाँ पे। 45 का 2 गुना भी नहीं हो रहा है, 90 होता है। 60 नहीं हो रहा है, और यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। बीएससी में 25 का 40 कर रहे हैं, 50 करते तो हो जाता, यहाँ पे नहीं। 60 में भी 120 से ज्यादा आना चाहिए, 140 से ज्यादा आना चाहिए। 150 का 2 गुना कितना होता है, 300, पर 225 का 2 गुना हमें पता है कि 450 होता है। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5, और ये 450। तो कौन से साल में 2 गुना हुआ, 2023 में 2 गुना हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, इन विच ईयर द रेशियो ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट्स टू इट्स प्रीवियस ईयर एडमिटेड। एडमिटेड का प्रीवियस ईयर एडमिटेड जो हुए हैं उसका हाईएस्ट का रेशियो बताना है, ठीक है। पिछले में लोएस्ट निकाला, इसमें हाईएस्ट बताना है। द रेशियो ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट टू इट्स प्रीवियस ईयर 345 निकाला था, ठीक है। यहाँ पे शायद 708 निकाला था, और जैसे जैसे आगे करेंगे और कर लेंगे। एक बार लिख ही देती हूँ मैं। 450, ये कितने हो गए हमारे, ये 95, 163, 5 6 7 8, एक सेकेंड, इसका 442 था, इसका 708 था, याद आ गया मेरे को। तो 2022 का देख लेते हैं। 2022 का कैसे निकलेगा, 442 उस साल का, उसके पिछले साल से कंपैरिजन 345 से, तो ये तो 345 पे 1 पे ही चला जाएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। एक बार के लिए ऐसे ही लिख लेते हैं, 1 पॉइंट कुछ। 23 का देख लेते हैं कि 708 डिवाइडेड बाय 442, 800 के आसपास जाएगा, तो ये भी 1 के आसपास ही जा रहा है। 442, 8 में से 2 गए 6, ठीक है। यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड आया, 10 में से 4 गए 6, 6 में से 2 4 गए 2, 2 6 6, पॉइंट लग गया, 0 आ गया। किसे देख सकते हैं हम, 5 से लिखते हैं, 5 नहीं 4 से 24 होता है ना, तो 6 से एक बार चेक कर लेते हैं। 6 दूनी 12, 4 6 24, 25, 4 6 24, 25, 26, 2652 जा रहा है, हाँ जी जा रहा है, तो 1.6 आ गया यहाँ पे। इसके बाद कौन सा है हमारा 2024, 24 के लिए हमें इसको निकालना पड़ेगा। 70 30 कितना हो गया हमारा, 105, 210 ले लो, 105 और 105, यहाँ पे कितना आ गया 143, 143 और 400, 3 4
5 5 6 7 753। तो 753 को किससे करना है? 708 से। कैरी फॉरवर्ड गया, 13 में से अब हमें यहाँ पे 8 निकालना है, तो कितना आ गया? 3 ये और 2 वो, 5 4 45.0। फिर से पॉइंट लगेगा, 0 आएगा, तो 1.0 समथिंग आएगा यहाँ पे, 1.0 समथिंग। अब 2025 का निकाल लेते हैं कि कितना आएगा? 632, ठीक है, 100 110 और 80, 2 8 9 10 11 12 6 7 8 822 किससे कंपेयर होगा? 753 से। 1 753, 12 में से 3 गए 9, 1 11 में से 5 गए 6, 69, 1.0 लगा दिया, नहीं होगा, 0, 1.0। अभी तक कौन सा हाईएस्ट चल रहा है? हमारा 1.6 चल रहा है। 2022 का एक बार फिर से देख लेते हैं हमारा कैसे आएगा कि 442 को किससे करना था हमें? 345 से। 12 में से 5 गए, कितने गए हमारे? कि 5 गए, 5 6 7, ठीक है, और ये हमारा 3 बच गया। 13 में से 4 गए 9, 97, तो पॉइंट लगा दिया 0। 2 गुना करें, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 9, 2 3 जा 6, 690। अब इसमें मैं 300 जोड़ दूंगी तो 970 से ऊपर जाने की उम्मीद है? मुझे तो लग रही है 9 10 11 12 13, 6 4 10 जा रहा है, तो हमारा कितना जाएगा? 1.2। सबसे हाईएस्ट किसका गया है? 2023 का। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं हमारे, इन हाउ मेनी इयर्स डज 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट्स इन अ ईयर, ठीक है, इज लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन बीए प्रोग्राम। कि टोटल एक पर्टिकुलर साल में जितने बच्चे आए हैं उसका 50%, 50% कितना? 1/2 कम है कौन कौन से सालों में बीए से कंपैरिजन करते हुए। तो 2021 का हमने निकाला था 345 डिवाइडेड बाय 2, कितना आया हमारा? 172.5। क्या ये कम है 150 से? नहीं है, ठीक है। 442 क्या आएगा? 221 डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या ये कम है 2025 से? हाँ जी, कम है ये। 2023 में कितना आया था हमारा? 708 डिवाइड बाय 2, 2 3 जा 6, 10 आया 5, 2 4 जा 354, कम है बीए प्रोग्राम के 450 बच्चों से? हाँ जी, कम है। 2024 का हमने क्या निकाला था? 753 डिवाइड बाय 2, 2 3 जा 6, 15 बचा, 2 7 जा 14, 2 6, 376.5, क्या कम है? हाँ, कम है। 2025 का कितना आया हमारा? 822, कितना आया? 411, 411 कम है? हाँ जी है, फोर्थ आंसर हो गया। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे कि विच प्रोग्राम हैज द सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम 2021 टू 25 इन द नंबर ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट, ठीक है। 21 से 25 में सेकंड हाईएस्ट पूछा है, ध्यान देने की बात है, हाईएस्ट नहीं लगा के चले जाना है हमें। डिफरेंस कर लो, कितना आया? 350। किससे कंपेयर करना है? 150 से। 5 7 5 3, 700, 3 से, 3 2 जा 6, 10, 23 पॉइंट कंटिन्यू रहेगा, तो 233, 233% के आसपास रहेगा। बीएससी में चेक कर लो, 5, ठीक है, और 55 कंपैरिजन किससे? 25 से, 11/5,
परसेंटेज का 100 भी लगा दिया, 5 2 जा 10, वापस 10 10, ठीक है। तो ये 220 के आसपास रहेगा हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये तो क्या कहते हैं, कम हो रहे हैं, तो बीबीए तो वैसे ही कैंसिल हो गया। बीकॉम में 45 और 32, 32 चला गया। 100 में से कितना काटना है, 32 गया तो 8 और 8 5 13, 87, 87 का किससे कंपेयर करना है, 45 से। 45 को देखेंगे, 45 दूनी 90 होता है, तो एक पे ही जा रहा है, तो बीकॉम भी नहीं होगा हमारा। सबसे हाईएस्ट कौन सा आ रहा है हमारा, 233, पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेकंड हाईएस्ट, तो आंसर बीएससी होगा। ये गलती मत करना कि आंसर सही निकालने के बाद भी आप गलत कर रहे हो। थैंक यू एवरीवन, डीआई काफी अच्छी थी, इसको वापस देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्स इंस्पायर। और आज हम करेंगे 3 जनवरी की शिफ्ट 2 की डीआई। अगर आपको शिफ्ट 1 देखनी है, चैनल पे जाइए, आपको लाइव सेक्शन में वो मिल जाएगी और बाकी डीआईज भी आपको मिल जाएंगी। और ये आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज कि दिसंबर में जो भी शिफ्ट हुई है, 11 शिफ्ट हुई है, उसके पेपर 1 जो है आपको वो विद डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएंगे 99 रुपीज में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। मिनिमम सी कॉस्ट है, ये टाइपिंग की कॉस्ट जो आई है वो हम आपसे ले रहे हैं, ज्यादा कोई हाई प्राइस नहीं है। सारे के सारे आपको सॉल्यूशन मिलेंगे पीडीएफ में। क्वेरी के लिए आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो हम देखते हैं हमारी डीआई क्या दे रखा है हमें। कॉलेज नेम दे रखे हैं ए से ई, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं विद लो इनकम, प्रोपोर्शन दे रखा है मेल एंड फीमेल का विद लो इनकम, एंड प्रोपोर्शन दे रखा है मेल एंड फीमेल का विदाउट लो इनकम। सो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विच कॉलेज हैज द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विदाउट लो इनकम इफ यू अज्यूम कि हर कॉलेज में सेम बच्चे हैं। तो अज्यूम क्या करते हैं हम कि 100, क्योंकि परसेंटेज में दे रखा है, टोटल ले लो 100 है, ठीक है। और ए में दे रखा है कि विद लो इनकम 35 है, हाई इनकम क्या होगा, माइनस कर देंगे 5 और 9 में से 3 गया 65, यहाँ पे क्या आ गया 75, 6 और हमें क्या बचा, 9 में से 2 गए 76, फिर यहाँ पे कैंसिल कर दिया, 10 गए 81 और यहाँ पे हमारा हाईएस्ट बच जाएगा 85। तो यहाँ पे देखो कि विदाउट लो इनकम की जगह यहाँ पे हाई इनकम ले लो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसमें जो हाई इनकम वाले हैं उसमें सबसे लोएस्ट है किसी सेक्शन में, कि हर सेक्शन में हाई और लो इनकम वाले हैं, पर अब हमें हाई वालों में देखना है, हाई इनकम में कौन सा जो है सेक्शन जिसमें सबसे कम बच्चे हैं जो हाई इनकम से हैं। कौन से दिख रहे हैं, ए, तो हमारा आंसर आ गया ए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच कॉलेज हैज द लीस्ट नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स विद लो इनकम इफ वी अज्यूम दैट एवरी कॉलेज हैज इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, लीस्ट नंबर किसका बताना है हमें, मेल स्टूडेंट्स का लो इनकम वालों में, ठीक है। तो यहाँ पे ले लो 35 ही है ए में, 35 स्टूडेंट है और मेल और फीमेल का क्या रेशो आ रहा है 5/6, ऐड करा 11, मेल निकालने इंटू कर दिया 5 से। हमने परसेंटेज को ही अज्यूम कर लिया कि 100 टोटल बच्चे ले लिए, इसने बोला 35% है, 100 का 35% 35 आया। सॉल्व कर लो, अज्यूम कर लो कि 11 3 पॉइंट समथिंग आएगा, क्या आ गया 15 ए में, कि बॉयज जो है ए में वो है 15 पॉइंट समथिंग। फिर क्या है बी, 25 5 6 7 8, 25 डिवाइडेड बाय 8, 8 3 जा 24, तो 3 पॉइंट समथिंग आया इंटू 3, तो 9 के आसपास आ जाएगा ये, 9 पॉइंट समथिंग। ये 15 पॉइंट समथिंग आ रहे बॉयज। 24 डिवाइडेड बाय 3, 8 पे जा रहा है, यहाँ पे 8 आ गया। 19 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 करना है, तो 5 3 जा 15, कितने बचे 4 बचे, ठीक है 40, 5 8 जा 40, तो 8 3 जा 24, 3 3 जा 9 एंड 10 11, 11.4। 15 डिवाइडेड बाय 5 6 7 8 इंटू 5, ठीक है 1 पॉइंट, यहाँ पे कितना बचा हमारा 7 बच जाएगा, तो 0.7, 8 9 जा 72 होता है 0.8, 5 8 जा
40, 5 9, अगर मैं वो छोड़ देती तो हम इसको सबसे लोएस्ट अज्यूम कर लेते। ये भी 9 पॉइंट समथिंग है, यहाँ पे भी ये है और यहाँ पे भी है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे कम जो है, क्या पूछा है, मेल स्टूडेंट, लीस्ट नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट किसमें, लो इनकम में, सी सेक्शन में आ रहे हैं हमारे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही हो कि 11 क्यों लिया है, तो मैं इसमें बता देती हूँ कि 35 हमारे टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं, तो टोटल से डिवाइड करके मील निकालने के लिए इंटू 5। अगर आपने बाकी डीआईस देखी होंगी चैनल पे तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम हमारे। इफ द नंबर ऑफ मेल्स विदाउट लो इनकम in college E is 2295, then total number of student in college E। मेल दे रखा है विदाउट लो इनकम वाले की, और हमें बताना है कि कॉलेज ई में कितने बच्चे हैं। तो क्या करना है, 2295 लिख लो। किसकी वैल्यू दे रखी है ये, विदाउट लो वाले तो ये दे रखे हैं ई सेक्शन में 3:2। ठीक है, टोटल बच्चे निकालने हैं, ये रेशियो दे रखा है, ऐड कर लिया इंटू 5, पर ये हमारा फाइनल आंसर नहीं आएगा। अभी हम सिर्फ क्या निकाल रहे हैं, 85% बच्चों की वैल्यू निकाल रहे हैं। क्यों, विद लो इनकम 15, विदाउट 85, जिसको हमने इसमें बांट रखा है, जिसमें से मेल का हमारा ये दे रखा है डेटा, और इंटू 5 कर देंगे तो 85% का निकल जाएगा। तो काट लो, 3 7 जा 21, ठीक है, 19 बचा, 3 6 जा 18, 15 बचा, 5 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 32, 5 7 जा 35, 36, 37, 38, 3825 क्या है हमारा, 3825। किसकी वैल्यू आई हमारी, 85% की। निकालनी किसकी है हमें, 100% की। ठीक है, तो अब अगर इसको देखें तो 5 से करेंगे, उसके बाद क्या कहते हैं और करना पड़ेगा। पर एक चीज ध्यान से देखो कि अगर मैं सिर्फ 80 को कंसिडर करूं तो 8 3 जा 24, तो 80 से अगर मैं इसको काट रही हूं तो कितना आ रहा है, 240 3 पे। 4 पे देखो 80 से काटेंगे तो 8 4 जा 32, 320 से थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि मेरे को 85 से करना है ओरिजिनली, बट वहीं पे मैं अगर 80 इंटू 5 कर दूं तो 400 के आसपास चला जाएगा। तो मुझे क्या पता चला कि 4 से जा रहा है, तो 85 इंटू 4 करके देख लो, 5 4 जा 20, 4 8 जा 32, 33, 34, 340। ठीक है, बचा कितना पीछे हमारा, 2 बचा, यहाँ 5 बचा, और यहाँ पे 340 है ना, तो 4 बच गया, 425। यहाँ पे ध्यान से देखो कि 340 में अगर मैं 85 ऐड कर रही हूँ तो क्या मेरा 425 आ रहा है, तो ज्यादा मेहनत हमें करनी ही नहीं पड़ी, 4500 हमारा आंसर आ गया। तो कभी कभी हम ऐसे भी कर लेते हैं, जरूरी नहीं है कि पहले 5 से काटें फिर 17 से काटें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल्स विदाउट लो इनकम इन कॉलेज सी इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दैट कॉलेज इज 5000। पहले क्या दिया था, मेल दे दिए थे, अब क्या कह रहे हैं कि कॉलेज सी में 5000 टोटल बच्चे हैं, और निकालना क्या है हमें, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल्स विदाउट लो इनकम। ठीक है, ये निकालना है, और टोटल दे रखा है। ठीक है, तो 24% ये है, और ये 600 में से माइनस करा तो 76%। ठीक है, 76 यहाँ पे आ गया हमारा 100। मेल निकालने हैं, ये तो हमारे टोटल आ गए कि 5000 का 76% जो भी हमारा आएगा वो टोटल आ जाएंगे मेल फीमेल। सिर्फ स्पेसिफिकली अगर मेल निकालने हैं तो इंटू 2 डिवाइडेड बाय, दोनों से करेंगे 5, ये चला गया 2 0, ये 10, 76 इंटू 2, 70 इंटू 2 करते हैं तो कितना आता है हमारा 140, और फिर 12 कर दिया तो हमारा क्या आ गया 152, 1520 आंसर। होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी आपको। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया है जो कि हम करेंगे,
कि विच कॉलेज हैज द लीस्ट नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स विद लो इनकम। ठीक है, कौन से कॉलेज में फीमेल्स हमें बतानी है विद लो इनकम, इफ वी अज्यूम कि सब में सेम है। तो हमने पिछले में मेल निकाले थे, तो हम उसको भी कंसिडर कर सकते हैं कि अगर आपने एक पेज पे क्या कहते हैं निकाल रखे हों तो आप उसको माइनस कर सकते हैं आसानी से। और हम इसमें देख लेंगे कि मैंने क्या करा था, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 11 करा था, तो 3 पॉइंट समथिंग आया था, 3 6 18। ठीक है, 5 6 7 8, 8 3 24, 3 पॉइंट समथिंग, 5 3 15। वापस वही कर रही हूं मैं, टोटल दे रखा है, टोटल से डिवाइड करके मेल और फीमेल निकाल रही हूँ। 24 डिवाइडेड बाय 3 8, 8 2 16, 5 19 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, 5 3 15, 4 बचा पॉइंट, तो 48, 2 8 16, 3 2 6, 7, 7.6 क्या है, 5 6 7 8 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3, 1.8, 8 3 24, 3 4 5। अब आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा कॉलेज है हैज द लीस्ट नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स। किसमें है सबसे कम, ई में। तो थैंक यू एवरीवन, अगर आपको मेथड्स अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ट्रिक्स के लिए और वीडियोस के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स इंस्पायर। और आज हम करेंगे 2 जनवरी की शिफ्ट 1 की डीआई। एक ही आपके लिए ऑफर है कि 99 में आपको 2025 में जो भी पेपर हुए हैं उसके पेपर 1 मिल जाएंगे विद डिटेल सॉल्यूशंस। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हमारी डीआई पे। क्या दे रखा है, ईयर दे रखे हैं 21 से 25 और प्रोडक्ट दे रखे हैं जो मैन्युफैक्चर हुए हैं ए से लेके ई तक। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, किस साल में प्रोडक्ट बी जो है उसकी लोएस्ट परसेंटेज है मैन्युफैक्चरिंग की, किससे, विद रेफरेंस टू द कंबाइंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट ईयर, मतलब टोटल जो भी मैन्युफैक्चर हुआ है उससे। तो कैसे निकालेंगे, बी फॉर्म में टोटल इनटू 100। तो बी लिया 45 है हमारा पहले साल में, 21 में टोटल निकाल लेंगे 40 50 60 70 80 90, ये 100 हो गया। ठीक है, 30 40 45 46 47, तो 147 से हमें कंपेयर करना है इंटू 100। 147 है, 150 कंसिडर कर लो। अगर मैं इसको 150 लेती हूँ तो 45 कितने पे जाएगा, 3 पे, पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड होगा। बट यहाँ पे 147 है तो थोड़ा ही कम आएगा, तो ये किस पे चला जाएगा मेरा, 30 पॉइंट समथिंग पे। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो मैं वो भी आपको करके दिखा देती हूँ कि 4500 147। अब यहाँ पे आप 3 से कर लीजिए, 3 7 21, 3 4 12, 13 14, 4 4 बना रहा है, 9 0, यहाँ पे तो 0 ही आ जाएगा। 2 बार 0 उतार रहे हैं तो 30, उसके बाद पॉइंट लग जाएगा, तो डिवाइड जो भी होगा हमारे पास आंसर आ जाएगा पूरा एग्जैक्ट में। पर एग्जैक्ट निकालने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसका कितना आया, 30 पॉइंट समथिंग। ऐसे ही 2022 का ले लेंगे अब हम कि 52 से कंपेयर करना है, डिवाइडेड बाय 30 40 50 60 61, इसके बाद क्या आ गया, 100 110 एंड 32, 3 6 7 8 9 10, 203, 203 दिख रहा है। अब हम सोचेंगे कि इसको हमें डिवाइड कैसे करना है। 200 इंटू 2 करो 400, 200 इंटू 3 करो कितना आएगा, 600। तो 203 दे रखा है, अगर मैं 3 से करूंगी 200 करने पे ही 600 आ रहा है, तो हम 2 से कर लेंगे। यहाँ मैं आपको करके दिखा देती हूँ, 5200, 203, 2 से कर लो, 2 3 6, 2 0 0, 2 2 4, 10 में से 6 गए, 4 1 1 0। तो अब फिर से 203 को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कितना, 1200 के पास 200 से अगर देखे तो
कि 2 6 जा 1200, तो कम पे जाएगा, तो कितना आ गया 203 को 5 से कर लो, 5 3 जा 15, एक 5 2 जा 10, तो 1015। तो 2022 का हमारे पास कितना आ गया, सबसे पहले हमने किससे करा 2 से, फिर 5 से, 25 पॉइंट समथिंग। एग्जैक्ट जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आते हैं 2023 में, 54 से कंपेयर करना है, 54 लिखा, कर लो प्लस, कि यहाँ पे हो गया हमारा 90 और 50, 140, 140 और एक ये 150, 154, ये 20, ये 40 44 और ये मेरा 39, 4 4 8, 8 8 16 17, 5 4 9 10, 11 12 13, तो ये क्या आ गया हमारा 237। ठीक है, 237। इसमें देख लेते हैं थोड़ा कि 3 से जाएंगे, 2 3 जा 6, वही वाली बात हो जाएगी, और इसमें तो हमें 237 दे रखा है, तो 2 से ही जाएगा कहीं ना कहीं। 5400 237, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 7, 2 2 जा 4, 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6, 3, 13 में से 7 गए, कितने बचे 6, यहाँ पे ये चला गया और 0। अब वापस 660 आ गया। आप सोचोगे कि क्या कहते हैं 3 से जा सकता है, पर 3 से नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 237 को जब हम 3 से करेंगे तो 660 से बड़ी वैल्यू आएगी, कि 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 10 11, तो ये 7 1 आएगा, तो 22 पॉइंट समथिंग अराउंड जो होगा हमारा आंसर आ जाएगा। और मैं बता दूं आपको कि यही हमारी लोएस्ट वैल्यू होगी जो पॉसिबल है, लास्ट वाली नहीं होगी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2024 में 25.1 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हमारे, कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट सी इन द ईयर 2023, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट बी इन ईयर 22 और 24, कि इसको कंपेयर करना है इसके सम से। 92 डिवाइडेड बाय कितना हुआ 100, 110, यही तो पूछा है हमसे कि हमें बताओ कि प्रोडक्ट सी की जो मैन्युफैक्चर है 2023 में वो अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट है। ना लेस पूछा है ना मोर पूछा है, सीधा का सीधा पूछा है। तो यहां से ये गया 92 है, 8 पे जाएगा, ठीक है, 88 बचा कितना 4 40, तो 11 से 3 पे चला जाएगा, तो 83 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 84 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इफ वी कंसीडर द कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट सी एंड ई इन ईच ईयर, कि सी और ई की ईच ईयर में कंबाइंड प्रोडक्शन कंसीडर करनी है, देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर कंबाइंड प्रोडक्शन इन द ईयर 2023, ठीक है, एंड 2025। अब ये मत कर देना कि कभी कभी जल्दी में हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे प्लस कर दिया, कि सी की प्लस कर दी और इसकी यहाँ प्लस करके माइनस, आंसर नहीं निकलेगा। ये कॉमन मिस्टेक होती है, मैं पहले बता रही हूँ। उसने बोला है सेम ईयर की लेनी है, तो ले लिया, कितना आ गया 120, 130, 131, अब यहाँ पे ले लिया 80, 90, 100, 110, 110 और 6 116, 11 में से 6 गए 5, 15,000 आंसर आ गया हमारा। मैं आपको कॉमन मिस्टेक भी साथ साथ बता रही हूँ कि हमारी क्या हो सकती है, और वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि 15 मिनट में आपकी टीआई यहाँ पे हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट डी इन द ईयर 2021, ठीक है, is approximately less what percentage of its production in the year 2024। आपस में ही डी का कंपैरिजन करा दिया और यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल दिया है कि लेस, कितने से लेस है, बाय व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स प्रोडक्शन 24 से कंपेयर करके, तो 27 माइनस 15 2 12, 12 कंपैरिजन किससे 2024 वाली से, 27 इंटू 100, तो 1200 को 27 से कर दो,
27 से कितने पे जा रहा है? 5 से नहीं, 4 से करके देखते हैं हम कि 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 9 10। ठीक है, वापस क्या आ जाएगा? 12। तो रिपीटेड साइकिल चल गई, तो 44% हमारा आंसर आ जाएगा राउंड फिगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या चल रहा है कि ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट ए वाज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ दैट ईयर। कि ए की जो प्रोडक्शन है इक्वल है किसके? उस साल के एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज कैसे निकालते हैं हमें सबको पता है कि एवरेज मेरी होगी सम अपॉन एन। तो सम हमें पता है इसका क्या आया था हमारा 147। कितने ईयर है हमारे? 1 2 3 4 5, 5 2 जा 10, 9 पे जा रहे हैं 29 पॉइंट समथिंग। तो लो, पहले साल का हमने देखा, वही हमारा आंसर आ गया, 29 पॉइंट समथिंग आ रहा है और यही हमारा आंसर हो गया। तो यहीं पे आज आपकी डीआई खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स इंस्पायर। और आज हम करेंगे 2 जनवरी की शिफ्ट 2 की डीआई। और अगर आपको पेपर 1 की सॉल्यूशन चाहिए जो दिसंबर 2025 में हुआ है तो 99 पे आपको अवेलेबल है वो, और बहुत डिटेल में सॉल्यूशन होगा। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर चाहिए। अब आते हैं हमारी डीआई पे। क्या दे रखा है? ईयर दे रखा है 21 से 25 और स्टूडेंट के मार्क्स दे रखे हैं, और स्टूडेंट है ए से ई तक। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डिक्रीज इन मार्क्स ऑब्टेन फ्रॉम 2023 टू 25। कि कंटिन्यूअस डिक्रीज बताना है स्टूडेंट के मार्क्स में 23 से 25 में। सबसे पहले ए को देखते हैं, 96 से 92, फिर 86 डिक्रीज हो रहा है। हाँ जी हो रहा है। 76 से 85 कैंसिल होता है यहीं पे। 65 से 66 इंक्रीज कैंसिल होता है। 85 से 81 डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी है हमारे पास। 85 से 82 तो हो रहा है, डिक्रीज दिखाया, बट नेक्स्ट ईयर में इंक्रीज हो रहा है, तो कंटिन्यूस डिक्रीज नहीं हुआ तो ये कैंसिल होता है। हमारा आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हमारे। In terms of cumulative marks from 21 से 25, which of the following student has scored maximum marks? Cumulative marks क्या है कि जो भी आपके existing marks है उसमें जो new है वो एडिशन होता जाएगा, तो उसमें हमें बताना है किस स्टूडेंट के जो है हाईएस्ट मार्क्स हैं। ई हमें ऑप्शन में नहीं दे रखा, यहीं पे कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पे हम एडिशन कर लेंगे इसका कि 6 6 12, 12 और 5 कितना हो गया? 5 6 7 17 18 19, 9 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया हमारा। अब कैसे देख सकते हैं कि 9 3 बार आ रहा है, 27 होता है, और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8, 16, 6 6 12 13, 2 3 4, तो यहाँ पे 439 ए के मार्क्स हमारे को पता चल गए। अब बी का करते हैं, 3 2 5 10 16 17 18, ठीक है। 8 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3, 8 3 जा 24 कर लिया हमने यहाँ पे। अब 9 और 1 10 और ये 17, तो कितना आ गया? 7 8 9 10 11, 2 3 4, 4 1 8 हमारे पास आ गया है बी का। अब आ जाते हैं सी पे। सी कितना दिखा रहा है हमारे को? 5 5 10, यहाँ पे 6 4 10 11 21 22 23 24, ठीक है। तो यहाँ पे 6 6 12 हो गया। 7 कितनी बार है? 2 बार, 3 बार ले लिया। 7 या 21 22 23 24, 4 5 6 2 और 1 3, 364। तो अभी तक हाईएस्ट क्या जा रहा है हमारा? ए जा रहा है। डी को देख लेते हैं फाइनली। 6 4 10 15 16, 1 2 3 4 5 40 और 1 41। तो आप देख के बता सकते हैं कि क्यूमुलेटिव में किसके हाईएस्ट आ रहे हैं हमारे पास? ए के, तो ए हमारा आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विच ईयर विटनेस द लोएस्ट एवरेज मार्क्स अटेन बाय द स्टूडेंट। ईयर में बताने हैं। अभी तक हमने क्या देखा जो ऐड करा था पिछले में कि ए के मार्क्स ओवर द टाइम, फिर बी के, फिर सी के। अब बोल रहा है कि 2021 में सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स लेके एवरेज निकालनी है और बताना है कि किस ईयर में जो है लोएस्ट रही है एवरेज। और हमने देखा है कि एवरेज क्या होती है? सम टोटल
डिवाइडेड बाय n। तो ठीक है, सम कर लेंगे अब इसका हम यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 पर 7 आया तो 350। यहाँ पे 10 छोड़ा, यहाँ पे 10 छोड़ा, तो 20 और ऐड कर दो, कितना आ गया 370। ठीक है जी, 10, ठीक है, 4 4 8 9 10 20, 390। एवरेज निकालने के लिए 390 ए से लेके ई तक ऐड करें, कितने हुए 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5, 5 7 जा 35 और 9 में से 5 गया, हमारा कितना बचता है 4, तो 5 8 जा 40, तो 78 आ रहा है हमारा इसका एवरेज। एक एवरेज क्या है हमारा 78। बी का देख लेते हैं कि 180 183, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया हमारा 80 80 160 170 171 और 171 और 79, कितना आ गया 13, 7 7 14, ठीक है, और यहाँ पे 7 या 21 22 23, 433। 433 जैसे मैंने देखा और डिवाइडेड बाय 5 करने गई तो मुझे पता चल गया 80 के अप्रोक्स में समथिंग कुछ आएगा। तो अभी तक हमारा सबसे स्मॉलेस्ट किसमें चल रहा है 2021, यहाँ पे 80 के अप्रोक्स में। फिर देख लेते हैं 2023, फिर से वही 170, यहाँ पे कितना आ गया हमारा 60 60 120 130 140 141, फिर 96 ले लिया हमने, 6 7, ठीक है, 9 यहाँ पे है और 9 7 कितना हो गया हमारा 16 17 18 19 20, तो यहाँ पे 407 फिर से आ गया, तो ये भी 80 के अप्रोक्स में ही जा रहा है। अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो 80 के अप्रोक्स में चला जाएगा, तो पूरा मेरे को करके देखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे पेपर में बार बार हम एकदम एग्जैक्ट में जाएं, क्या फायदा जब हमें पता चल रहा है कि हमारा 21 में सबसे कम आ चुका है और बाकी ईयर्स में नहीं आ रहा। अगर किसी में हमारे को दिखता है कि 7 से डिवाइड हो रहा है, तब तो हम जाके देखेंगे कि हाँ भाई लोएस्ट आ रहा है या नहीं। एक ईयर बचा है 2024 देखने के लिए, 160 163, ठीक है, 8 8 16 160 170 175 76 77, बचा कितना 66, ऐड कर दो 66 को भी, 6 6 12 13 14 15 16, ठीक है, 6 6 18 19 20, यहाँ पे भी 4 से 4 है, तो क्या पता चलता है इससे हमें कि 78 जो हमारा यहाँ पे आया था ये लोएस्ट है एवरेज मार्क्स जो कि अटेन करें बाय द स्टूडेंट इन अ पर्टिकुलर ईयर। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। वी कंपेयर द क्यूमुलेटिव कंबाइंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ए एंड बी, ठीक है, ए और बी के क्यूमुलेटिव मार्क्स को कंपेयर करना है किससे, सी और डी के से, ठीक है। Then marks scored by A and B together are more than those scored by C and D, approximately what percentage? तो यहाँ पे हमें पूछा है सीधा सीधा कि कितने परसेंटेज में मोर है, तो देख लेते हैं। हमने अभी देखा था क्यूमुलेटिव निकाल के कि इन दोनों के और इन दोनों के कंपैरिजन करना है। 8 8 16 17, 3 4 5, ठीक है, 6 4 10, 6 7 8, 4 5 6 7, 7 यहाँ पे आ गया, इसने इसको कैरी दिया, 15 में से 8 गए तो 5 यहाँ के 6 7 77, ठीक है, 77। और अभी हमने इसमें क्या देखा था कि इनके कितने थे हमारे पास, सम जो था 10 6 7 8 4 5 6 7, ठीक है, 780। 780 मैंने क्यों वापस वहां पे चेक करा, इसने पूछा है कि टुगेदर आर मोर देन दो स्कोर्ड बाय सी एंड डी से कंपेयर करना है कि ए और बी के मार्क्स जो हैं वो 77 ज्यादा है किससे, सी और डी से 780। कैलकुलेशन करने जाएंगे, हमें दिख रहा है कि हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्टली तो जा नहीं रहा, लेकिन एक चीज ध्यान से देखो कि 780 है और यहाँ पे 77 ऊपर दे रखा है, तो इंटू 10 में अगर 10 ज्यादा होता तो अप्रोक्सीमेटली चला जाता, तो इसका मतलब ये जा किससे रहा होगा 9.5 से ज्यादा पे ही जा रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर सीधा सीधा हमें पता चल जाएगा
कि 10 आएगा। सॉल्व करने की हमें पूरी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर थोड़ा सा भी ध्यान हम रखेंगे पेपर में ये देख के कि हाँ भाई किस पे जा रहे हैं, सबसे क्लोज किस पे है, तो हमें पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी और हमारा टाइम भी बहुत सेव होगा। तो ये वीडियो आप इसलिए भी देख रहे हो कि ना कि सिर्फ सॉल्यूशन पता चले कि अप्रोच क्या होगी आपकी, कि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो और आपका आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज ऑफ मार्क्स फॉर स्टूडेंट सी फ्रॉम 23 से 25। 23 से 25 इंक्रीज बताना है, कितना है परसेंटेज में, तो 73, 65, कितना गया, 13 में से 5 गए, 8 इधर आ, 8 बढ़ रहे हैं, किस पे बढ़ रहे हैं 8 हमारे, सही देखा हमने कि 73 और इसमें 65 में कितना गैप है हमारा, 8 का। किससे कंपैरिजन करना है, इंक्रीज ऑफ मार्क्स फॉर स्टूडेंट सी फ्रॉम 2023 टू 25, ठीक है 65 से कर दो, 5 से जा रहा है 13 पे, यहाँ पे कितना जा रहा है 20, 5 से कर रहे हैं तो 8 टू जा 16, 13, 1 जा 13, बचा कितना 30, 13 का टेबल आता है तो साफ साफ पता है 13 टू जा कितना होता है 26, तो आ गया हमारा आंसर। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस इंस्पायर और आज हम करेंगे 5 जनवरी की शिफ्ट 1 की डीआई। आप चैनल पे जा सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लेलिस्ट बन रखी है। जून 2025 में जो भी डीआई आई हमने सारी कवर कर रखी है और जनवरी 2025 में जो भी शिफ्ट हुई वो भी कवर कर रखी है। इस बार की जो हमारी दिसंबर का पेपर हुआ है उसकी जो शिफ्ट्स हैं वो हम कवर कर रहे हैं। 2 जनवरी की हो चुकी है, 3 जनवरी की आपको शिफ्ट 2 यहाँ मिलेगी और 1 मिलेगी आपको लाइव सेक्शन में, और आज हम 5 जनवरी शिफ्ट 1 कवर कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सारी डीआई कवर करेंगे। और अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टोर है ए से ई तक और जनवरी से लेके मई तक मंथ है हमारे। अब ये कह रहा है कि बाय स्टोर ए द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन मई, ठीक है, इज अप्रोक्सीमेटली -% ऑफ दैट इन मार्च। ठीक है, कि मई में जो बेचे हैं आपने लैपटॉप ये कितने हैं मार्च में जो बेचे हैं उसके। मोर नहीं पूछा, लेस नहीं पूछा, सीधा पूछा है अप्रोक्सीमेटली -%, कितना परसेंट है इसकी। तो 408 440 का कितना परसेंट है, पूरा पूरा जाता ऊपर अगर 440 होता, पर यहाँ पे दिख रहा है हमें कि 9 से जाएगा, पर यहाँ पे हमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो अब हमें सीधा सीधा चेक कर लेना पड़ेगा कि 440 और यहाँ पे क्या था हमारा 408 और परसेंटेज के 2 जीरो, तो 0 यहाँ आ गया, 9 4 जा 36, ठीक है, और 9 4 जा 36, 37, 38, 39, 0, 8 में से हमारे 6 गए, 2 बचे, 10 में से 9 गए, 1, 1200। अब अगर 440 को मैं ये अज्यूम करूं कि 400 है तो 1200 कितने पे जाता हमारा, 3 पे एग्जैक्टली चला जाता, पर ये नंबर बड़ा है तो किस पे जाएगा, 2 पे। पूरा सॉल्व करने की पॉइंट में जरूरत ही नहीं है। पिछली डीआई में भी हमने यही देखा था कि पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है और आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इफ m इज द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय b एंड स्टोर्ड टुगेदर, ठीक है, b और d ने साथ में बेचे हैं इन मार्च, ये रे, एंड n इज द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय a एंड स्टोर्ड e, ठीक है, a और e इन जनवरी, तो हमें क्या बताना है, m माइनस n क्या होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं ये कितना आ गया, 5 6 7 8 और 866, ये क्या गया 400 400 800 30 और 20 50, 850, डिफरेंस निकाल दो m का n से, कितना आ गया 16, आंसर। देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय स्टोर सी इन February, March एंड अप्रैल टुगेदर, February, March एंड अप्रैल टुगेदर, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला बता देती हूँ मैं फिर से एक बार, एवरेज इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय n।
सम कर लो कितना हो गया, 5 4 9, और 9 और 13 9 और 3 कितने हो गए हमारे, 12। ठीक है, 70 20, ये 4 और 6, 100, 1300 हो गए। और ये हमारा क्या रह गया, 50। तो 1350 डिवाइडेड बाय n क्या है, 3 मंथ हमारे, 1 2 3, 3 4 जा 12, 15 बचा 5 0, 450 आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन, नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय स्टोर डी। ठीक है, किस मंथ में, इन फेब्रुअरी एंड मे टुगेदर is approximately dash percent more than the store B in January and March। अब यहीं पे इसने कह दिया मोर वाला कंडीशन, तो ऐड करेंगे, क्या आ गया 600 666, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे भी 600 636, और 12 हो रहा है यहाँ पे, तो 8 648। ठीक है, 648, तो कितना आ गया यहाँ पे 2 10, और यहाँ पे 6 18। किससे कंपैरिजन करवा रहे हैं हमारा, स्टोर बी से। स्टोर बी के हमारे कितने आए थे 648 इंटू 100। कैलकुलेशन कैसी जाएगी हमारी, वही देखने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं 600 लेती इसको तो क्या होता, 3 से चला जाता 1800, पर अब 2 से जाएगा। ठीक है, तो अब 2 से हमें देखना पड़ेगा। 648 था हमारा, तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 9, 2 6 जा 12, 1 2 9 6, 10 में से 6 गया 4 0, 7 में से 2 गया 5, और 504 हमारे को दिख रहा है, और हमारा एक आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट लगा के 0, 1 पे तो नहीं जाता दिख रहा, माना यहाँ पे 504 है, बट हमने जब पॉइंट लगा के 0 उतार लिया तो सीधी सी बात है 2.77 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे कि द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन ऑल द 5 मंथ्स इज मोर देन 2000 फॉर एग्जैक्टली हाउ मेनी स्टोर्स। तो ए का सम टोटल, बी का सम टोटल करना है, सी का करना है, और फिर बताना है कि कौन से स्टोर्स में 2000 से ज्यादा की हमारी लैपटॉप की बिक्री रही है। तो एक एक करके कर लेते हैं, 400 400 400, 4 3 जा 12, 1200 आ गया हमारा, 3 3 600, 1800 लिख दिया हमने। अब रिमेनिंग को जोड़ लो, ये 100 हो गया, 106, ये क्या हो गया हमारा 80 86, और यहाँ पे 8 8 से 14 9, 8 और 1 9, 1994। तो ए का तो मेरे पास आ गया 1994। सिमिलरली बी का निकालेंगे, कितनी बार, 1 2 3 4 बार हमें क्या दे रखा है 3, 4 3 जा 12, 1200, और उसके बाद हमारे को 500 दे रखे हैं, तो 1700 हो गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद निकाल लो, यहाँ पे कितना हो गया 140 146, ये 36, और ये 6 6 6 12 42, 44 54, ये 4 है, 6 4 10, 5 4 9 10, 7 8 9 7 8 9 1900। दो स्टोर्स में तो इनमें तो नहीं आया। अब चलते हैं सी पे, तो सी में हमें क्या दिख रहा है 800, ठीक है, 900 930, ठीक है, 5 6 7 8 800 900, ठीक है, 900 के बाद 920 926, और ये 324, 6 4 10,
3 2 5 6 7 8 9 9 18 19 20 21। ठीक है, इसमें आ गया हमारे पास 2180। तो फाइनली हमारे पास एक स्टोर तो आ गया जिसकी 2000 से ज्यादा की क्या है, सेल। अब देख लेते हैं डी के लिए क्या आ गया यहाँ पे, 600। ठीक है, 656 660 2 हो गया, 6 को भी ऐड कर दिया यहाँ पे कितना आ गया, 5 6 7 8 860 70 80 90 890। 428 को भी ऐड कर लो, क्या लगता है ज्यादा आएगा, 9 10 16 17 18। ठीक है, तो ये हो गया 8 9 10 11 12 13। ठीक है, और यहाँ पे 1980 ही आ गया। अभी लास्ट कर लो, कितना आ गया, 984। अब इन दोनों को कर लो, ये कितना हो गया, 600 684। बचा कितना, 82। और ये तो 82 को 80 को अगर हम यहाँ पे डाल दें तो कितना हो गया, 400 500 502। 4 4 8 9 10 8 8 16 17 6 4 10 11 और 9 और 1 10। तो 2170 आ गया। तो ई में भी ज्यादा है। तो पता चल गया हमें कि कौन से स्टोर्स हैं। एक तो हो गया हमारा सी और एक हो गया हमारा ई। तो दो स्टोर ऐसे हैं हमारे जिसमें 2000 से ज्यादा की हमारी सेल गई है। कुछ भी नहीं है, इस बार की जो डीआई है ये वाली भी, इसमें भी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। तो कैलकुलेशन पे आपको ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है कि आप कम से कम टाइम ले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको अगली कौन सी डीआई चाहिए। थैंक यू एवरी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स इंस्पायर। और आज हम करेंगे 5 जनवरी की शिफ्ट 2 की डीआई। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप यहाँ पे जाके जून 2025 की जो भी शिफ्ट हुई है उनकी डीआई देख सकते हैं और जनवरी 2025 की भी डीआई देख सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी कि आप जाके यहाँ पे देखें इन डीआई को, क्योंकि थोड़ी डिफिकल्ट आई थी एज कम्पेयर टू दिस टाइम जो डीआई आई है। हमने 2 जनवरी की दोनों शिफ्ट कर ली है, 3 जनवरी की दोनों शिफ्ट कर ली है, एक आपको लाइव सेक्शन में मिल जाएगी और 5 जनवरी जो है शिफ्ट 1 भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सिटी दे रखी है शिमला, जयपुर, दिल्ली, आगरा, गोवा, मनाली, और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दे रखा है जो यूज हुआ है, एयर, बाइक, ट्रेन, बस, कार। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ टूरिस्ट हु ट्रैवल बाय बाइक टू डिफरेंट सिटीज। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ टूरिस्ट जिन्होंने बाइक से ट्रैवल किया है। तो ऐड कर लेंगे, 1 2 3 4, 4 बार 3 आ रहा है, तो 4 3 12, 1200। और ये क्या आ गया हमारा, 400। 4 5 6, तो ये 1600 हो गया। ठीक है, ये 100 हो गया, तो यहाँ पे हम 1702 लिख सकते हैं। कैंसिल हो गया यहाँ पे कितना हुआ, 70 70 140 150। ठीक है, 4 5 6 156। अब क्या बच गया हमारा, ये दोनों बच गए, 8 8 16 170। और क्या हो गया, ये 170। और यहाँ पे 8 बचा है और 4 बचा है, कितना हो गया, 12। 2 182। 182 को यहाँ पे ऐड कर देंगे, 6 4 10, ये हमारा 5 है, 8 9 5 4 1 7 8 9 10 2040। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला जो मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ, एवरेज इज इक्वल्स टू सम बाय एन। तो सम क्या आ गया हमारा, 2040। एन क्या हो जाएंगी, सिटीज, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से कर देंगे, 6 3 18 होता है। ठीक है, 3 पे 2 ऑप्शन है हमारे, 2 बच गया, तो 24 4 पे जाता है, 340 हमारा आंसर हो गया। और मैं आपके लिए परसेंटेज की जो बेसिक फॉर्मूला की शीट है वो भी थोड़ी देर में
डाल दूंगी ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिएगा। SGR मैथ्स यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड डिफरेंट सिटीज, ठीक है, यूजिंग ऑल द 5 ट्रांसपोर्ट, ठीक है, is more than 1600 for exactly dash cities। सारे ट्रांसपोर्ट को करना है और सिटीज में देखना है और बताना है कि 1600 से ज्यादा है फॉर एग्जैक्टली कितनी सिटीज में, ठीक है। तो देखते हैं कि इसको अप्रोक्सीमेशन से हो सकता है या नहीं हो सकता। 3 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो 5 3 जा 15, 1500 तो यहीं पे हो गया मेरा। तो ध्यान से देखो, 82 आ रहा है, 76 आ रहा है, 100 से ज्यादा तो यहीं पे हो गया, तो 1600 से ज्यादा है। हाँ जी है। क्या करा हमने, पूरी कैलकुलेशन करी नहीं करी, जहां पे दिखेगा करनी पड़ रही है वहीं पे करेंगे, क्लोज होगा वहां पे। 1 2 3 4 5, फिर से 1500 आ गया, ठीक है। 6 4 10, ये 110 हो रहा है, तो इसमें भी आ गया कि 1600 से ज्यादा है यहाँ पे। दिल्ली 1 2 3 4, 4 3 जा 12, तो 1200 और 200 यहाँ पे और हो गया 1400। अब देख लो, यहाँ पे 96 है, ठीक है, और यहाँ पे 62 है, तो 156 57 58, 158 ये हो गया, ये 88 है और यहाँ पे 20 है, तो इसको एक बार 100 ले लो, तो ये 258 हो गया। बचा कितना, 8 और 6, 14 और 12, 6 26, तो 1426 और 258, क्या लग रहा है, जा रहा है ना ऊपर, तो ये भी हो जाएगा। मैं एग्जैक्टली फिर भी आपको निकाल के दिखा देती हूँ। 6 8 14, 5 6 7 8 4 5 6 1684, ये भी है। आगरा को देख लेते हैं, तो आगरा को जब हम देख रहे हैं 200 200 200, तो 2 3 जा 6, 600, और यहाँ पे 3 3 6, 1200, 1200 तो यहाँ पे हो गया। अभी 96 है और ये 40 है, तो 90 और 40 कितना होता है, 130 136, ठीक है, 70 और आ गया, तो ये कितना आ गया हमारे पास 206, और 84 और 64, 8 यहाँ आ गया, 8 और 6 14 पता है हमें, इसमें 206 और ऐड कर दो, 14 5 354, तो 354 अगर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तो ये जा 1554 रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो है 1600 से कम है, ठीक है। तो number of tourists who visited different cities using all the 5 transport is more than 1600 for exactly, अभी तक हमें कहाँ पता चला है, 3 cities में, एक में नहीं है। गोवा देखते हैं, गोवा में क्या रहेगा, 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1300 1400, ठीक है, यहाँ पे 8 है, तो 8 और बना लिया हमने, यहाँ पे भी 100 और आ गया, और 8 8 कितना होता है 16, 116, और यहाँ पे 66 बच गया, 6 6 12 और 8 20, 6 7 8 9, कितना आ गया 1590, क्लोज रहा है हमारा, ये भी नहीं हो। अब लास्ट देख लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 3 जा 12, 1200। अब हमारे यहाँ पे क्या है 84 और 48, 8 4 12, 8 9 10 11 12 13, 132 और ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं 2 3 30 42 और 36, 6 7 8
4 5 6 7 78 8 9 10 7 8 9 10 11 210। पर अब इसमें 200 और मत भूलना, 210 तो है यहाँ पे, पर इस 200 का भी हमने काउंट नहीं किया है। 200 284 नहीं लेना है। 0 1 4 5 6 तो 1610। यहाँ पे भी ज्यादा है, 1 2 3 4 4 सिटीज हैं जिसमें 1600 से ज्यादा गए हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हु इज द रिस्पेक्टिव रेशियो, हु what is the respective ratio of the number of tourists who visited Jaipur, ठीक है, Jaipur by car to the number of tourists who visited Goa by bus। रेशियो बताना है, 0 से 0 काट दिया, सीधा दे रखा है यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड शिमला by using all the transport is approximately -% more than those who visited Manali by using all the modes of transport। मनाली का भी हमने क्या निकाला था, 1610 निकाला था, ठीक है, और इसका हमने एग्जैक्ट निकाला नहीं था, तो 5 था 1500, ठीक है, और ये 140 150 56 57 58 158, ये कितना हो गया, 80 90 100 110 120 128, ठीक है, 48 और लेना है, ये हमने ले लिया 48। 8 3 जा 24, 5 4 9 10 11 12 13 5 6 7 8 1834, तो 1834 1610 से अप्रोक्सीमेटली कितना ज्यादा है, 224। नीचे का लेंगे कैसे पता है, क्योंकि देन दोज वी विजिटेड मनाली, तो मनाली वाले क्या थे, 1610 इंटू 100। अब देखो 224 है, नीचे 161 है, 160 इंटू 2 करूंगी तो 16 दूनी 32 होता है, ठीक है, 300 के आसपास चला जाएगा, तो 1 से जाएगा सबसे पहले, तो यहीं पे कर दिया मैंने। 161, 3 बचा, 12 में से 6 गए, 6 0, अब ये दे रखा है, तो हमने क्या देखा, 16 दूनी 32 300, 16 तिया कितने पे जाएगा, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 4, तो 13.91 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर। What is the difference between the number of tourists who travel by air, ठीक है, and the number of tourists who travel by bus। बस वालों का और एयर वालों का डिफरेंस बताना है। जितनी भी डीआई अभी तक हमने करी है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में बस ये सम करवा रहा है, मुझे भी पका दिया अब तो इसने। 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600, ठीक है, 6 4 10 1700 कर दिया इसको, 8 और 6 14, 96 96, 6 6 12 9 9 18 19, ठीक है, बचा क्या, ये 8 4 12 6 4 10 11 4 5 6 7 8 9 10 11 7 8 9 10, ठीक है, डिफरेंस ही बताना, ज्यादा तो कुछ नहीं है, बस 300 300 300, 3 3 3 9 900,
1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1726, 80, 90, 100, 110, 5, 4, 9, 9 और 10, 100, 6, 2 और 1, 3, 7, 8, 9, 1936, 8 में से 6 गया 2, कैरी फॉरवर्ड हुआ, 11 में से 3 गए कितना होता है 8, 82 आंसर आ गया। तो यहाँ होती है हमारी डीआई खत्म। क्वेश्चंस जो है मोस्टली सम पे आए हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्वेश्चन आसान है पर। और ये आपके लिए यूजीसी नेट पेपर 1 जो दिसंबर में हुए हैं उसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी पूरी पेपर 1 के सॉल्यूशंस की 99 में। पेपर पास है तो आप देख सकते हैं इसको, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, दे रखा है 8920796749। अगर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और हो सके तो प्लेलिस्ट जाके चेक करना और प्रैक्टिस करना उनसे, क्योंकि अगर इस बार डीआई थोड़ी सी भी डिफिकल्ट आ जाती है और आपने सिर्फ ये प्रैक्टिस किया तो काम नहीं बनेगा। थैंक यू एवरीवन, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स इंस्पायर, और आज हम करेंगे 6 जनवरी की शिफ्ट 1 की डीआई। आप चैनल पे जा सकते हैं और देख सकते हैं हमने जून 2025 की सारी डीआई कवर कर रखी है और जनवरी 2025 की भी सारी डीआई कवर कर रखी है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे ये। और जो दिसंबर 2025 का पेपर था उसकी 2 जनवरी की दोनों शिफ्ट, 3 जनवरी की दोनों शिफ्ट एक लाइव सेक्शन में है और 5 जनवरी की दोनों शिफ्ट हमने कर रखी है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्या दे रखा है हमें, सेल्समैन वाइज सेल्स डिटेल दे रखी है शूज की जो उन्होंने बेचे हैं। सेल्समैन कौन है, ए से लेके ई तक, और डेज दे रखे हैं कि कौन कौन से डेज उन्होंने कितने शूज बेचे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय सेल्समैन सी, ठीक है, कौन कौन से दिन में, वेडनेसडे और सैटरडे, साथ में टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट है द नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय बी, जो बी ने बेचे हैं ऑन मंडे एंड संडे। सीधी सी बात है, इसका सम करेंगे 90, 110, 120, 120 बी ने जो बेचे हैं मंडे और संडे उसका कितना परसेंट है, तो सम कर लेंगे 100, 96 और 4 200, 300, 380, कैंसिल आउट। 1200 को किससे कर देना है, 38 से। ज्यादा सोचना नहीं है, पहला ऑप्शन हमें दे रखा है कि 3 से जाना है। 24, 3 3 9, 9, 10, 11, 10 में से 4 गए, 6 बचे, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आ गया 60। तो 38 में और चीज देख लेंगे, 60 किस पे जा रहा है, सीधा सीधा हमें पता चल रहा है 1 पे जा रहा है, 31.57 हमारा आंसर आ जाएगा, और कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है हमें। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय सेल्समैन बी ऑन थर्सडे, बी के थर्सडे, बाय ई ऑन सैटरडे, ई के सैटरडे, एंड डी ऑन ट्यूसडे, ठीक है, गिव्स द एवरेज नंबर ऑफ शूज। पहले क्या कर रहे थे, जो हमने पहले क्वेश्चन करे उसमें एक ही का पूछ के एवरेज पूछ रहे थे, अब अलग अलग के दे दिए, सेम सम लगेगा हमारा, एवरेज इज इक्वल्स टू सम अपॉन में एन। सम क्या आ गया हमारा, कर लो, ये 120, 30, 40, 50, 150, 204, 54 को ऐड करने के बाद कितनी यूनिट है, 1 2 3, एन 3 है, 3 कितने पे गया, 3 6 18, 2 बचा, 24 कितने पे जाता है, 68, आंसर। थर्ड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय सेल्समैन ए, ठीक है, ए ऑन वेडनेसडे are of two brands, name Adidas and Nike. The ratio is 3:4. कि वेडनेसडे को इसने जो शूज बेचे ना 56 टोटल, ये इस रेशियो में बेचे हैं कि एडिडास और नाइकी बेचा इसने 3:4 के रेशियो में। क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ शूज ऑफ नाइकी ब्रांड सोल्ड बाय ए ऑन वेडनेसडे। हमें बोल दिया ये दो ब्रांड बेचे हैं, टोटल इतने शूज बेचे हैं, तो वो जो डिवाइड हुआ है फर्दर रेशियो में वो इसी को डिवाइड करा है, ठीक है। तो इनका जब सम लेंगे 4 5 6 7, 7 का मतलब क्या है 56, किसकी वैल्यू पूछी है हमसे, नाइकी की, 4 है, इंटू 4 कर दो,
7 7 का 49 होता है, 8 पे जा रहा है, 4 8 जा 32। Number of shoes sold by salesman all the 7 days is more than 600 exactly dash salesman की नंबर ऑफ शूज सेल्समैन ने जो बेचे हैं सारे मिला के 600 से ज्यादा किसने बेचे हैं। कुछ नहीं करना, सम करना है सबका और उसके बाद देख लेना कि 600 से प्लस किस में आ रहा है और वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। मैंने पिछली 2-3 टीआई कराई है, उसमें यही चीज कराई है सम, तो यहाँ पे मैं आपको सम नहीं कराऊंगी, आप खुद कर लेना। और अगर आपको नहीं पता चले तो इससे पहले वाली डीआई देख लेना, सेम है। एक का बता देती हूँ मैं कि ये कितना आ गया, 8 2 16 170, ये 140, ये प्लस 12 है इसमें और 152, 40 40 128, 128 152 और 170, 8 9 10 7 8 9 10 15, 1 2 3 4 450 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। तो ऐसे अगर 450 या 600 से कम आए थोड़ा भी कैंसिल कर देना और जिनमें ज्यादा आ रहा है वो एग्जैक्टली नंबर डाल देना। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय सेल्समैन ए एंड डी टुगेदर, ठीक है, ऑन थर्सडे, ए और डी ने थर्सडे पे इज डैश परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय सेल्समैन ई ऑन सैटरडे, ई के सैटरडे से। वही बात है, 90 100 110 120, 120 मोर पूछा है, माइनस कर देंगे कितना 30 90 डैश मोर देन द नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय ई, ई से पूछा है कंपैरिजन, 300%। तो ये थी आपकी डीआई, बहुत सिंपल आई है, सम के बेसिस पे आई है, एवरेज का फॉर्मूला पूछ लिया, ज्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जाके आप पिछली डीआई देखें, दिसंबर 2025 की नहीं, इससे पहले वाली, वो काफी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, वो एक बार जरूर देख ले। और ये आपके लिए ऑफर है कि आपको 99 रुपीज में जो पेपर 1 है दिसंबर 2025 में हुए उनके डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं डिफिकल्ट डीआईज आपके लिए लेके आऊं तो कमेंट सेक्शन में बता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स इंस्पायर, और आज हम करेंगे 6 जनवरी की शिफ्ट 2 की डीआई। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं कि हमने जून 2025 की सारी शिफ्ट कवर कर रखी है, जनवरी 2025 की सारी शिफ्ट कवर कर रखी है, और दिसंबर की जो शिफ्ट हुई है हमने 2 तारीख 3 तारीख 5 तारीख और आज 6 तारीख की भी शिफ्ट कवर हो जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे को डीआई में क्या दे रखा है, स्टोर वाइज डिटेल दे रखी है एयर कूलिंग डिवाइसेस की। स्टोर क्या है, ए से लेके एफ तक। टोटल नंबर ऑफ डिवाइस सोल्ड दे रखे हैं जो भी स्टोर्स ने बेचे हैं। अब डिवाइसेस क्या क्या है वो रेशियो में दे रखे हैं, एसी कूलर और फैन। पर यूनिट प्राइस दे रखा है तीनों का हमारे को। अब आते हैं क्वेश्चन पे। टोटल नंबर ऑफ फैन सोल्ड बाय ऑल द स्टोर्स टुगेदर वाज, कि सारे स्टोर्स ने मिलके कितने फैन बेचे हैं। हमें क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइस दे रखे हैं और उसके बाद रेशियो में दे रखा है कि इन्होंने ऐसे बेचा। तो ये जो रेशियो है इसका मतलब यही था कि हमने इसको फर्दर डिवाइड करके यहाँ पे लिख दिया कि कितने भी बिके हों, 500 बिके हैं, 400 बिके हैं, 100 बिके हैं। इसी को तो कैंसिल आउट करके हम लिखते हैं कि 5:4:1 है। तो क्या करना है, 1250 लिया, क्या निकालना है, फैन निकालना है। टोटल है, टोटल से डिवाइड कर देंगे, 5 4 9 10। तो कितने आ गए फैन, कि 125 फैन जो है हमारे यहाँ पे ए ने बेचे हैं। सेम 450 बेचे हैं बी ने, तीनों डिवाइसेस मिलके। तो तीनों का सम कितना है हमारा, 3 2 5 5 4 9 9। निकालना क्या है, फैन 4, ये गया 5 पे, 5 4 जा 20, 200 बी ने बेचे हैं। सी देख लेते हैं, 850, सम क्या आ रहा है इसका 17, 850 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 7, 7 है यहाँ पे, 17 5 जा होता है 85,
50 आ गया, 7 5 जा 35, 350। ये क्या है, 4 5 6 7 8 9, 900 को 9 से करा, कितना आया 100। फैन कितने हमारे 3, तो 300 फैन बेचे हैं डी ने। 5 4 9 10, 100 किससे करना है, इंटू 4, 400। लास्ट देख लेते हैं, 605, 5 4 9 10 11, कितने हैं फैन 5, 5 पे जा रहा है 55, फिर 5 बचा 55, और 55 इंटू 5 कितना होता है 275 होता है। 55 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 26 27, 275। सारे निकालने हमने फैन कि कौन से स्टोर ने कितने फैन बेचे हैं। अब इसका सम करना और आंसर आ गया, कितना आया 5 और 1 5 10, 7 8 9 10 और 1 5, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1650 फैन जो है सबने मिलके बेचे हैं। बाकी सारी डीआई से थोड़ी बेटर ये वाली डीआई आई है। सेकंड क्वेश्चन है, द इनकम अर्न बाय स्टोर डी फ्रॉम द सेल ऑफ कूलर्स। डी की कूलर्स से, ठीक है, was dash percent more than the income earned by store F from the sale of fans। ठीक है, ये दे दिया कि हमारी जो डी की सेल्स है कूलर्स से वो कितनी ज्यादा है एफ की सेल जो हुई है फैन से। ठीक है, तो क्या करेंगे, 900 था, 3 2 5 5 4 9, 100 आया था। इस बार हमें कूलर देखना है, बीच में है कूलर, तो 2 इंटू 100, 200 यूनिट कूलर बेचे हैं। कितने पे बेचे हैं 5500 पे। 1 2 3 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 11, कितना आ गया हमारा 11 लाख। लो, एफ ने 605 बेचे हैं, 55 आया था हमारा, कट करके इसको, तो 55 को किससे इंटू करना है हमें, सबसे पहले किससे करना है 5 से, कि 275 फैन बेचे हैं, और फैन कितने का है, 1000 रुपए का, तो इंटू 1000, 2,75,000। अब क्या करना है, मोर पूछा है, माइनस होगा, लाख हट गया, फिर 1,75,000 बचा, किससे माइनस कर रही हूँ देख लो, 11 लाख को और 2,75,000 को, 1 लाख हट गया, फिर 1 लाख हटा तो 10 लाख बचे, फिर 1 हटा 9 लाख बचे, फिर 9 लाख में से 75,000 हटाने हैं, 8,25,000, 8,25,000। पूछा किससे है, फैन से, स्टोर एफ वाले, कितना है तो उसका 2,75,000, परसेंटेज में पूछा है, इंटू 100, कैंसल आउट। 25 से काटने की कोशिश करेंगे कि 5 से कर रहे हैं फिर भी 5 से जाएगा, तो 25 से सीधा कर देते हैं, 25 एकम 25, वापस 2 बचा, फिर 25 आया तो 1, यहाँ पे 825 है, 25 का टेबल देखो, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, जा रहा है, जा रहा है, क्या बच रहा है 5, 75 से गया 5 बचा, और फिर 2 7, तो ये 33, कैंसल आउट होके 300% मोर आंसर आ गया। थर्ड है, व्हाट वाज द टोटल रेवेन्यू अर्न बाय स्टोर सी। ठीक है, सी ने टोटल रेवेन्यू क्या करा है, 850 दे रखा है, 1750, तो कूलर कितने बेचे हमने सबसे पहले, कूलर है हमारे 4, 5 4 जा 20 और 0 एक और है 200, कूलर कितने का है 5K। एसी देख लो अब 50, 5 6 जा 30 और ये 300, कितने पे 16,000 का बेचा है, 16K, ऐड करते जाओ,
350, 350 फैन है, कितने के बेचे? 850 के बेचे। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं कि के 1 2 3 जीरो लगा दिए, इसके भी यहाँ पे 2 लगा दो। 16 तिया कितना होता है? 48। लो जी, 48 लाख के तो इसने सिर्फ और सिर्फ एसी बेच दिए, तो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, आराम से हो गया। अब इसको कर लो कि इसके के जीरो लगा लिए, ये 2 और लगा लो। 5 2 जा 10, 40 50 58 लाख तो यहीं पे आ गया। लो, 2 ऑप्शन ये और चले गए। क्या बचा आंसर? 60 लाख बचा। आगे का कैलकुलेट ही करने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या आ गया हमारा? 60.975 लाख। लाइक कर दो वीडियो को, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े ऐसी चीज बता रही हूँ, और सब्सक्राइब भी कर लेना। अब ये क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रेशियो बिटवीन द इनकम अर्न बाय स्टोर बी, ठीक है, स्टोर बी की जो इनकम है, एंड स्टोर ई फ्रॉम द सेल ऑफ फैन, स्टोर ई की फैन से, ठीक है। दोनों का रेशियो बताना है, बहुत ही सिंपल है। 450 5 4 9 50, 5 4 जा कितना? 20, 5 4 जा 20 और 0 ये 200 हमारा। किससे करना है? 800। इसका क्या आएगा? 5 4 9 10, ठीक है, 100 और 400। 400 का किससे? 950 से। या तो अब इसको ऐसे कर लो या यहीं पे रेशो कर दो। 1 2 5 1, कितना बचा? 3 5 6 जा, ये कितने पे जाएगा? 5 1 4 बचा, 19 2 8, 8 is to 19। इनटू नहीं करना, सीधा लिखो ऊपर फिर नीचे लिखो, कैंसिल आउट करके रेशो आ गया। द रेवेन्यू अर्न बाय स्टोर एफ, ठीक है, रेवेन्यू बाय स्टोर एफ फ्रॉम द सेल ऑफ एसी is approximately dash % of the revenue earned by store E from the sale of AC, ठीक है। इसने एसी कितने बेचे? सबसे पहले देखो, 55 आया था, डिवाइड करके 2, 110 यूनिट बेचे हैं, इंटू 19, उसने कितने बेचे हैं? ये हो गया एसी 5 है, 500 एसी बेचे हैं। कितने का एक एसी? 18,000 का। अरे अरे, तो क्या पूछा गया है कि द रेवेन्यू अर्न बाय स्टोर एफ फ्रॉम द सेल ऑफ एसी, ठीक है, एफ का सेल ऑफ एसी इज अप्रोक्सीमेटली डैश % ऑफ द रेवेन्यू अर्न फ्रॉम, इन्होंने जितना करा है 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 8 जा 40, 5 4 9, 90 लाख। और इन्होंने कितना करा है? 1 2 3, ये हो गया 1 9 जा 9, 1 9 जा 9 और एक ये 10, ये आ गया 20,90,000 और 90 लाख। ये लिख देते हैं इसके, कैंसल आउट, कैंसल आउट, यहां से ये और हो गया, कितना बचा? 209 डिवाइडेड बाय 900, परसेंटेज का 100, कैंसल आउट, सीधी सी बात, 9 दूनी 18, बचा कितना? 2, 29, कितने पे जाएगा? 9 पे, 9 3 जा 27। ये हो गई आपकी डीआई कंप्लीट। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, ये आपकी नेक्स्ट वीडियो का पोस्टर भी यहीं पे आ गया है कि एनटी कैसे सवाल पूछता है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को,
और कमेंट में बताना कि कैसे लगे आपको सॉल्यूशन। थैंक यू एवरीवन।